My friends, it's a joy to talk about today's promise with you. मेरे मित्रों, आनंद की बात है कि आज की प्रतिज्ञा के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। And I know that when God gives His promise, He is faithful to fulfill it powerfully in our life. और मैं जानता हूँ कि जब परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ वो उसे पूरा करते हैं। Take a look at the Jesus Calls calendar or our website and you'll find today's promise verse. तो अगर आप कैलेंडर को या जीसस कॉल्स के वेबसाइट को देखें तो वहाँ आज का प्रतिज्ञा वचन आपको मिलेगा। It's found in John 1:16. जो यूहन्ना 1:16 में मिलता है। Out of His fullness we have all received grace in place of grace already given. और उसकी अर्थात यीशु की भरपूरी से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। Yes, we're going to receive more grace today. हाँ, आज हम और भी अनुग्रह प्राप्त करेंगे। Whenever we submit our part of our life to Him, even more, my friends. जब भी हम अपने जीवन का एक हिस्सा और भी ज्यादा प्रभु को समर्पित करते हैं प्रियो, God loves that. वो परमेश्वर को भाता है And He honors that. और वो उसका आदर करता है। When we submit our part, saying, Lord, I don't want this joy of this world anymore. जब हम अपने हिस्से को समर्पित करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं संसार के इस आनंद को अब नहीं चाहता हूँ। When you say, Lord, I'm spending so much time experiencing this joy, I don't want it anymore. और मैं इतना ज्यादा समय इस आनंद को लेने के लिए बिता रहा हूँ, लेकिन प्रभु अब मैं इसे अब आगे नहीं चाहता। I want you. मैं आपको चाहता हूँ। Or when we say, I don't want this bad habit in my life anymore. या जब हम ये कहते हैं अब मेरे जीवन में मुझे ये गलत आदत नहीं No चाहिए, more anger, no more jealousy. अब मुझे वो क्रोध और जलन नहीं करना है, I want you more, Lord. मैं आपको और चाहता हूँ प्रभु। Or when we say, Lord, even in this midst of this problem, I will be patient and I will trust you, Lord. जब हम ये कहते हैं कि प्रभु जी इस समस्या के बीच में भी मैं संयम के साथ धीरज से रहूंगा और आप पर भरोसा करूंगा। When you submit yourself in all these things, जब आप इन सारी बातों में अपने आप को समर्पित करते हैं, you become more like Christ. आप और ख्रिस्त के समान होते जाते You हैं। chase away all yourself and you follow Christ. आप अपने आप को छोड़ते जाते हैं और मसीह के पीछे होते जाते हैं। He loves that, my friends. और वो उसे पसंद है प्रियो, And He'll honor you और वो आपका आदर करेगा। by giving grace more than the grace you have received. और जितना आपने अनुग्रह पाया उससे बढ़कर अनुग्रह आपको देगा, Much more grace. और भी ज्यादा अनुग्रह। He uses you in a more powerful manner. और वो आपको और भी सामर्थ्य के साथ काम में लाता है। Or He adds so much more in your life and lifts you और up. वो आपके जीवन में जो है और भी ज्यादा चीजों को जोड़ता और आपको ऊंचा करता Or है। He gives more of Himself to you. या वो अपने आप को और भी ज्यादा आपके लिए दे देता है। More grace. और भी अनुग्रह It's coming. वो आ रहा है। I've seen this in my life. ये मैंने अपने जीवन में देखा है। Whenever I've submitted myself, a part of my life, to Him, जब मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उसको समर्पित किया है मेरे प्रियो, and say, Lord, let me decrease in this, you increase. और ये कहा है कि प्रभु इसमें मैं घट जाऊं और आप बढ़ते जाइए, Oh, He has transformed me and He's taken me higher. तो उसने मुझे बदल दिया और मुझे और भी ऊंचाइयों पर वो लेकर के रखा है। He has given me a greater opening. उसने मुझे एक और बड़ा अवसर दिया है। When Jonah, who was a faithful man of God and a servant of God, योना जो कि परमेश्वर का एक विश्वास योग्य सेवक और जन था, even one time when God was asking him to go and minister in a place, एक बार जब परमेश्वर कह रहा था कि वो एक स्थान विशेष को जाए और वहां सेवकाई करे, but he said, no, I think this is the place I should go, and he went to another place. और उसने कहा कि नहीं, मुझे शायद इस स्थान पर जाना चाहिए, और वो दूसरी जगह चला गया। God met him on the way and said, Jonah, obey me. और तब परमेश्वर उससे मुलाकात करके कहते हैं तुम मेरी बात मानो योना। Jonah humbled himself and said, yes, Lord, as you say, I will obey you. और तब अपने आप को दीन करके योना कहता है हाँ प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। He denied his way उसने अपने तरीके का इनकार किया and he increased in the Lord. और वो प्रभु में बढ़ता चला गया। God honored that and gave him an entire city. परमेश्वर ने उसका आदर किया और उसे पूरे एक नगर को दे दिया। A whole city, including the king, came onto their knees and they were saved. पूरा शहर यहाँ तक कि राजा जो था वो सब घुटनों पर आए और वो बच गए। What a great grace God gave Jonah. परमेश्वर ने योना को कितना महान अनुग्रह दिया।
great authority and power. महान सामर्थ और अधिकार दिया। Thank you, Jesus. Let's pray for this right now. धन्यवाद यीशु। आइए हम इसी के लिए अभी प्रार्थना करें। Lord, honor your children as you're leading them to submit that part of their life even more. अभी जब आपके संतानों को आप अगुवाई कर अपने जीवन के हिस्से को सौंपने के लिए आप उनका और भी आदर करें। Yes, even now the Holy Spirit is telling you to surrender some part of your life, my friend. हाँ, जब मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि अपने जीवन का कोई हिस्सा समर्पित करें। Oh, He is asking you to be patient in your struggle. वो आपके संघर्ष में आपको शांत रहने के लिए कह रहा है। Or give up something bad in our life. या हमारे जीवन में कुछ बुरे चीज को छोड़ने की कह रहा Tell है। Him, yes, Lord. तो कहें हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु। Honor your children as they say yes. जब वो हाँ कहते हैं तो अपने बच्चों का आदर करें। Bless them even more with a greater grace, Lord. उन्हें और भी बड़े अनुग्रह के साथ आशीष दे प्रभु ने। Increase their stature. आप उनके कद को बढ़ाएं, Increase their boundary. आप उनकी सीमाओं को बढ़ाएं, Give them a great name, Lord. आप उन्हें एक बड़ा नाम दें प्रभु जी, Give them greater power to serve you. और आपकी सेवा के लिए और भी आप उन्हें सामर्थ दें। Let them be a greater blessing. वे और बड़ी आशीष बनते चले जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। We've received a greater grace today, my friends. मेरे मित्रों, आज आपने एक महान अनुग्रह पाया है। May God use you in it in a mighty way. परमेश्वर उसमें आपको सामर्थ्य रूप से काम मिलाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।